चलो करो, सवाल करो, सवाल करो तुम लोग। बताओ कितना है आंसर। अरे जिन लोगों को कराया वो तो करे कम से कम, जो नए हैं वो अभी दिक्कत नहीं है कोई, ठीक है। और कराना है इसमें, कौन सा टाइम। संजीव आकाश बताओ आंसर जल्दी। इतनी देर लगेगी करने में, कल कराया तो वही तो सवाल है, कल कराए थे वही तो सवाल है, कोई अलग है। ऑप्शन दे दें, लो ऑप्शन ले लो 23 का। 5 6 7 8 6 है सच में। इसमें तो आंसर अलग आ रहा है 6 की वजह। अरे एक मिनट, किधर है पीडीएफ? ही है इधर से है ना, 23 नंबर का। 23 का, हाँ ठीक है, 6 है आंसर। आया नहीं आया? आ गया, तुक्का तो नहीं लगाया? चलो बताओ क्या था सवाल। ए बी और सी, आज ये पीडीएफ निपटा दें, जल्दी जल्दी करो ठीक है। लिखो ए बी और सी, ये तो दिया था। ए कितने में? 10 दिन में, बी 12 दिन में, और सी कितने में करता है? 15 दिन में, ठीक है। तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? बड़े नंबर का ऐसा पारा पड़ो कि छोटे नंबर से कट जाए, वही एलसीएम होगा। 15 में 30, 12 से नहीं आएगा, 15 दिया 45, 15 चौका 60, ये 60 10 से भी कटेगा, 12 से भी, 5 से भी, यही एलसीएम हो जाएगा 60, ठीक है। जो एलसीएम लेते हैं वो क्या होता है? कुल कार्य, कुल काम या कुल कार्य, ठीक है। कितना है? 60। 10 से इसको भाग करो, कितना जाएगा? 6। 12 से भाग करो 5, 15 से भाग करो 4। ये आ गई ए की क्षमता एक दिन की काम करने की, ये किसकी है? बी की क्षमता एक दिन की, और ये सी की एक दिन की क्षमता है। अब सवाल में क्या लिखा है? लिखा है बी कितने दिनों में काम कर सकता है यदि उसे ए और सी द्वारा एक साथ वैकल्पिक दिनों में सहायता दी जाए। बोलो क्या करें? पहले दिन कौन करेगा? पहले बी करेगा, अकेला बी उसमें। अच्छा, बी के साथ ए और सी द्वारा एक साथ वैकल्पिक दिनों में एक एक दिन करके, पहले बी कितने दिनों में काम करे जिसके साथ ए और सी द्वारा सहायता दी जाए, ठीक है। तो पहले दिन कौन आएगा? फर्स्ट डे बी के साथ कौन आएगा? पहले ए, पहले बी के साथ ए आएगा, और बी एक दिन में 5 करता है और ए एक दिन में 6, तो दोनों एक दिन में कितना कर लेंगे? 6 5 11 काम, ठीक है। अगले दिन बात करें तो सेकेंड डे बी के साथ कौन आएगा? क्योंकि बी तो रोज कर रहा है, बी की सहायता के लिए ए और सी आ रहे हैं वैकल्पिक दिनों में एक एक करके। तो पहले दिन ए आया, फिर अगले दिन बी के साथ कौन आया? सी, बी के साथ सी आया, फिर बी के साथ सी आया, तो एक दिन में इन्होंने कितना कर लिया? 5 4 9 काम। यही तो मदद के लिए आए थे। तो देख लो 2 दिन में कितना काम हो गया? एक और एक 2 दिन में, 2 दिन में कितना काम हो गया? 11 9 20 काम। 2 दिन में कितना काम हो गया? 20 काम। काम कितना कराना है हमें? 60 काम कराना है, 60। तो 20 की वैल्यू 60 कि काम बराबर काम, तो 20 काम करा लिया, 60 काम कराना है। कितने से गुणा? 3 से। 20 से 60 डिवाइड करो, 3 बार जाएगा, तो यहां भी 3 से करा दो, 3 दूनी कितने? 6 दिन में। तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? मतलब बी कितने दिन काम करेगा? 6 दिन, ठीक है। समझ आया? नहीं आया? कल वाला ही सवाल है। हाँ, वो वैकल्पिक लिखा, उसमें सवाल में क्या लिखा है? बी कितने दिनों में काम कर सकता है यदि उसे ए और सी द्वारा एक साथ वैकल्पिक दिनों में सहायता दी जाए। बी के बारे में पूछा है, बी को सहायता मिलती है ए और सी की वैकल्पिक दिनों में एक एक दिन छोड़ के। पहले ए की सहायता मिलती है, फिर अगले दिन सी की मिलती है। तो पहले दिन बी के साथ कौन आएगा? ए सहायता करने,
तो बी के साथ ए आएगा पहले दिन, तो एक दिन में बी कितना करता है 5 और ए सहायता करेगा, तो एक दिन में कितना कर लेंगे दोनों मिलके 6 5 11 काम। फिर अगले दिन बी के साथ सी आता है काम मदद करने, ठीक है, बी के साथ सी आएगा मदद करने, तो बी के साथ सी आएगा, तो बी और सी एक दिन में 5 और 4 कितना कर लेंगे 9। अब कोई मदद के लिए आ रहा है? नहीं आ रहा है, यही दो आगे मदद करते रहेंगे अल्टरनेट डे पे ऐसे ही। फिर बी ए आएगा, फिर बी सी आएगा, फिर बी आएगा, फिर बी सी आएगा, ठीक है। तो 2 दिन में कितना काम हो गया 11 9 20 काम टोटल कितना है 60। 20 की वैल्यू कितनी है 60, कितने से गुणा कराई यहाँ पर 3 से। 20 की वैल्यू 60 कितने से गुणा करा दी 3 से, तो 3 से इधर भी गुणा कर दो, 3 दूनी 6 दिन में कितना हो जाएगा काम, आ जाओ। तो 6 दिन में काम पूरा हो जाएगा ये, ठीक है। पीडीएफ का ये सवाल नंबर 23 है, ठीक है। सीट 2 है उसका, आई सीट 1 के सारे क्वेश्चन कराए थे, सीट 2 है ये, ठीक है, जिसका सवाल नंबर 23 है ये। पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पे तो अपलोड कर दी है, हमारे ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप से अभी कल से दूर हूँ, परसों से तो आज मैं नया वाला नंबर ज्वाइन, पुराना वाला नंबर ज्वाइन कर दूंगा पर्सनल वाला, उसमें तो मैसेज कर पाऊंगा तुम लोगों को, ठीक है। तो मैं आज सीट 1 सीट 2 दोनों ही सेंड कर दूंगा आज, ठीक है। अगला सवाल करोगे, बोलो जल्दी से। सवाल को एक बार देख लेना वीडियो से, समझ आ जाएंगे अच्छी तरह से, ठीक है। एक बार यहाँ समझो, एक बार घर पे समझो आके, एक बार अपने आप करो बिना देखे कर, ठीक है। 3 बार पढ़ोगे आराम से हो जाएगा कोई भी। तो अगला सवाल किया तुम लोगों ने 24 वाला, कहना पीडीएफ भी खोल के नहीं देखी होगी, मैसेज तो बहुत खोल के देखे होंगे। लिखो किसका, इंग्लिश की क्लास का क्या लिंक भेज दें, मेरे ही चैनल में ज्वाइन है प्ले लिस्ट उसकी, और मेरे चैनल में, मगर मैंने उसको अनलिस्टेड कर रखा है, तुम देख नहीं सकते हो। चैनल है जो मेरा, जो यही वाला जो जिसमें मैथ के रीजनिंग वीडियो पढ़ रही है, इसमें मैंने वो प्ले लिस्ट बना रखी है इंग्लिश की, वो अभी अनलिस्टेड है, ठीक है। उसे मैं प्राइवेट नहीं, उसे पर्सनल कर, मतलब पर्सनल नहीं, क्या बोलते हैं, पब्लिक कर दूंगा, ठीक है। तो पब्लिक में कर दूंगा, तो प्ले लिस्ट में आना, प्ले लिस्ट में मिल जाएगा इंग्लिश 2.0, एकदम नया बैच है, फ्रेश वो, उसमें अभी 30 क्लास हो चुकी है नया एकदम, हाँ एकदम नया है वो। उसके आगे नहीं है, मिल जाएंगे आगे। मैप भी मिल जाएगा, आप तुम पढ़ाई कर लो इधर, ठीक है। लिखो एक सवाल लिखो जल्दी से। ए बी और सी किसी काम को, ए बी और सी किसी काम को, ए बी और सी किसी काम को 20 30 और 60, ए बी और सी किसी काम को 20 30 और 60, 20, 30 और 60 दिन में करते हैं। ए बी और सी किसी काम को 20, 30 और 60 दिनों में करते हैं, माइक को थोड़ा नीचे लगाएं, आवाज ज्यादा ही जा रही थी कल की वीडियो में, थोड़ा जोर से बोल रहा है ना, ठीक है। हाँ, क्या लिखा था, ए बी और सी किसी काम को 20 30 और 60 दिनों में करते हैं, ठीक है। आगे लिखो, ए अकेला काम शुरू करता है, ए अकेला काम शुरू करता है, ए अकेला काम शुरू करता है, परंतु हर तीसरे दिन बी और सी भी ए के साथ मिलकर काम करते हैं। हाँ, परंतु हर तीसरे दिन बी और सी, छूट गया, हो गया, परंतु हर तीसरे दिन बी और सी भी ए के साथ मिलकर काम करते हैं। समझ आ गया क्या था सवाल में? ए अकेला काम शुरू करता है, परंतु हर तीसरे दिन बी और सी भी ए के साथ मिलकर काम करते हैं।
तो पूरा काम कितने दिन में खत्म होगा? तो पूरा काम कितने दिन में खत्म होगा? लिख गया सभी का? नहीं लिखा गया? या क्वेश्चन लिख दिया करें व्हाइट बोर्ड पे, बोलो। उसमें भी इतना ही टाइम लगता है बोलने में, 4-4 बार बोलते हैं। एक बार भी लिख देंगे यहाँ पर, यूट्यूब वालों को भी फायदा हो जाएगा। ठीक है, चलो ये लिखो, फिर अगला क्वेश्चन लिख दिया करूँगा मैं डायरेक्ट। ठीक है, फिर रिपीट करें। हाँ, आवाज जा रही है। सबने लिख लिया क्वेश्चन? छूटा तो नहीं किसी का? सवाल में था क्या बताओ? इसका एलसीएम कितना होगा? 60। ये बड़ा नंबर देखो, बड़ा नंबर इससे भी डिवाइड हो रहा है, इससे भी, तो यही एलसीएम हो जाएगा 60। ठीक है, एलसीएम कितना? 60 हो जाएगा। ये एलसीएम ही क्या होगा? टोटल वर्क। टोटल वर्क मतलब कुल काम कितना है? 60। 20 से इसको भाग करो कितने बार? 30 से भाग करो इसको, और 60 से भाग करो। ये किसकी? ये क्षमता आ गई किसकी? ये एक ही क्षमता है एक दिन की, मतलब एक दिन में कितना काम कर सकता है? ए 3। और ये बी की क्षमता है, ये सब बता चुके हैं पहले। क्षमता है बी की एक दिन की, ये मतलब बी एक दिन में 2 काम कर सकता है। और ये किसकी क्षमता है? सी की क्षमता, मतलब एक दिन की। एक दिन में सी कितना कर सकता है? 1 काम। ठीक है, सवाल में जो लिखा है वैसे ही कर लो, आंसर आ जाएगा। क्या लिखा है? ए अकेला काम शुरू करता है, ए अकेला शुरू कर रहा है, परंतु हर तीसरे दिन बी और सी की मदद मिल रही है। ठीक है, तो देखो पहले दिन कौन होगा? पहले दिन फर्स्ट डे ए अकेला होगा, और जब पहले दिन ए अकेला होगा तो ए एक दिन में 3 ही काम करता है, तो पहले दिन एक दिन में ए कितना काम करेगा? 3। अगले दिन क्या होगा? अगले दिन भी ए अकेला है नहीं है, क्योंकि तीसरे दिन मदद करने के लिए आ रहे हैं बी और सी। तो पहले 2 दिन तो ये अकेला काम करेगा। पहले दिन ए अकेला है, कितना काम किया एक दिन में? 3। ए ने कितना किया एक दिन में? 3। अगले दिन भी ए अकेला है, तो अगले दिन भी ए ने कितना काम किया है? 3। अब तीसरे दिन बी और सी इसकी मदद के लिए आ गए, तो तीसरे दिन कौन हो गए? ए, बी और सी, तीनों लोग हो गए नहीं हो गए? कि तीसरे दिन बी और सी इसकी मदद के लिए आए हैं, तो तीसरे दिन तीनों काम करेंगे, और तीनों करेंगे तो 3, 2, 5 और 6 तीनों करेंगे ना, तो एक दिन में कुल मिला के कितना? 6 काम हो जाएगा। 3, 2, 5 1 6 तीनों करेंगे तो ठीक है, 6 काम हो जाएगा। अब या तो फिर यही चलाते रहो अल्टरनेट आगे, ये तीसरे दिन की कहानी होगी नहीं होगी? अब और आगे बढ़ोगे तो फिर अगले चौथे दिन फिर ये अकेला आएगा, फिर 5वें दिन ये अकेला आएगा, फिर 6ठे दिन फिर ये तीनों आएंगे। यही चलती रहेगी कहानी, मत यहीं पर रोक दो, आगे नहीं जाना है। ये कितने दिन की कहानी हो गई? 1, 2 और 3। 3 दिन में देख लो कितना काम हो गया? 6, 3, 9, 3 12 काम। 3 दिन में कितना काम हो गया टोटल? 12 काम। काम कितना कराना है? 60। 12 की वैल्यू कितनी? ये काम बराबर काम, 12 की वैल्यू 60। कितने से गुणा? 12 में 5 से। तो जब इधर 5 से गुणा तो इधर भी कितने से? 5 से। 3 पंजे कितना? 15 दिन। तो यही आंसर हो जाएगा। कितने दिन में काम खत्म हो जाएगा? 15 दिन में। दिख नहीं रहा नीचे? अरे नीचे दिख रहा है तुम लोगों को? नहीं नीचे वालों को नहीं दिख रहा है? चलो कुछ इसको थोड़ा और ऊंचा करते हैं कल, ठीक है, व्हाइट बोर्ड को, या हम ही ऊंचा खड़े होंगे, थोड़े ऊपर से लिखना स्टार्ट करेंगे। हम ऊपर पहुंच नहीं पाते ना ज़्यादा, नीचे कुछ डालेंगे, ठीक है। साहिल नीचे डाल देना गद्दा, ऊंचे ऊंचे वाले, ठीक है। समझ आया? सवाल नहीं आया? सवाल आसान है नहीं? सब नहीं आसान? कोई जवाब नहीं देगा, एक के मतलब एक ही जवाब देगा और कुछ नहीं देगा। अच्छा क्या 24 वाला सवाल करा दें? नहीं हो रहा? सच में नहीं हो रहा? अच्छा, ये किया नहीं? एक ही सवाल तुमने, एक ही सवाल इन्हें घर पे किया, वो भी हमने कल कराया था यहाँ, वही घर पे किया तो 24, तो ये 24 वाला कहाँ से कर लिया? थोड़ा मेहनत कर लो, ठीक है।
हाँ, काम थोड़ी मेहनत में हो जाएगा। अग्निवीर में देखो 50 क्वेश्चन में 25 चाहिए ओबीसी के लिए। अग्निवीर वालों को 50 क्वेश्चन में 25 सही करने हैं ओबीसी वालों के लिए। 25 में सिलेक्शन हो जाएगा। बोलो 50 में से 25 नहीं कर पाओगे? 15 मैथ के धुआं बना दोगे, और एकदम हल्के हल्के क्वेश्चन है मैथ के वहाँ वाले। तुमने यहाँ इतना पढ़ लिया, अब भी लगा दोगे तुम जाके, ठीक है। और 5 रीजनिंग के, 15 मैथ 5 रीजनिंग, 20 नंबर तो ये हो गए तुम्हारे, ठीक है। और 30 में से 20 क्वेश्चन, 30 में से 5 नहीं 10 क्वेश्चन जी के लगा दो, 30 में से खत्म। साइंस के लगा दो 5 क्वेश्चन। बताओ, इतना आसान है। और तुम लोग बस एक बार पढ़ लो अच्छे से, ठीक है, सारा पेपर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। मिटा दें इसे। अरे तुम डिफेंस वाले एग्जाम बहुत सरल हैं, ठीक है, जितने डिफेंस वाले हैं, जितनी हाइट वाले हैं, बहुत सरल एग्जाम आते हैं, आराम से निकाल लोगे तुम लोग। हमारे जो बेचारे घंटे घंटे, उनके लिए परेशानी है, ठीक है, उनके लिए ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत है, ठीक है। इतने घंटे घंटे उनके लिए ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत है। जैसे इधर सत्येंद्र हो गए और इधर आकाश संजीव बातों में लगे हैं, मस्त है, ठीक है। जो हाइट वाले हैं वो एग्जाम बहुत सरल होते हैं। पुलिस का आ ही गया नोटिफिकेशन, बता रहे हैं 25 से स्टार्ट हो जाएंगे ऑनलाइन। सुना जा रहा है 25 से हो जाएंगे, ठीक है। तो तैयारी कर लो, मेहनत अच्छे से इस बार ले लो। इसका अभी तो ऑफलाइन होता था, अब इस बार नोटिफिकेशन आएगा तो तुम्हें पता चलेगा। अगला सवाल लिखो। ये बता रहे हैं इन पे 24 नंबर सवाल नहीं हो रहा है, लिखो 24 नंबर सवाल। 24 नंबर लिखो। एक कार्य को 90 दिनों में कर सकता है। एक कार्य को 90 दिनों में कर सकता है। एक कार्य को 90 दिनों में कर सकता है, और बी उसी कार्य को 135 दिनों में कर सकता है। और या तथा लिख लो, तथा सी उसी कार्य को 180 दिनों में, तथा सी उसी कार्य को 180 दिनों में, यहां लिखा है ये 180 दिनों में कर सकता है। आगे लिखो। पहले दिन ए अकेले कार्य किया, ए अकेले कार्य किया, ठीक है, जो पीछे रह जाए यहां देख लिया करो। और दूसरे दिन बी और सी ने एक साथ कार्य किया, और तीसरे दिन ए और सी ने एक साथ कार्य किया, यदि वे इसी चक्र को दोहराते रहें, ठीक है, मतलब दोहराते रहें, ऐसा कर लो। यदि वे इसी चक्र को दोहराते रहें तो कितने दिनों में कुल कार्य पूरा हो सकता है? कुल कार्य पूरा हो सकता है, बताओ जल्दी से। सवाल यहाँ लिखा है, अब कोई पीछे नहीं रहेगा, ठीक है, लिखने में। बताओ। इससे ज़्यादा टाइम लगता बोलने में, सवाल 4-4 बार बोलो, नहीं है इसे लिख दिया है, अब तुम दिक्कत नहीं है, अब सवाल लिख दिया करेंगे, ठीक है। राइटिंग समझ आ रही है? ये वाइट बोर्ड गया है, ठीक है, कॉपी की राइटिंग अलग है हमारी।
सवाल सब कुछ सवाल में दिया है, साफ साफ दिया है। पहले दिन ए अकेले कर रहा है, अगले दिन बी और सी कर रहे हैं, और तीसरे दिन ए और सी कर रहे हैं। ठीक है, आसान सवाल है एकदम। अब अगला मैं टाइप 15 वाला सवाल कराऊंगा। ठीक है, ये लास्ट है टाइप 14 का। हो जाएगा नहीं? करो जल्दी से, हो जाएगा तो। मतलब अभी तक सवाल लिख पाए, इतने आराम आराम से लिखते हैं ये लोग। इतनी आराम से लिखोगे सवाल को? थोड़ा स्पीड में नोट किया करो। अब यही ओरिजिनल कापी लेके आते हैं ये लोग नोट करने के लिए। देखो पहले, मतलब यही ओरिजिनल कापी लेके आते हैं डायरेक्ट, ताकि घर पे करना ना पड़े। ठीक है, मतलब घर पे टाइम बर्बाद होता है। दूसरा, यहाँ रफ में किया करो, घर पे जाके जब एक बार उतारोगे तो सवाल दिमाग में फंसेगा, और सवाल फिर अपने आप सॉल्व करोगे तो और अच्छा क्लियर होगा सवाल। और यही कर लोगे ओरिजिनल में। बताओ, नहीं हुआ? बताओ एलसीएम कितना आया इसका? 540 आया है। एलसीएम आ रहा है लेना, क्योंकि बड़े नंबर है तो एलसीएम लेना आता ही होगा। 90, 135 और 180। ठीक है, एलसीएम बचपन में लेना सीखे हो नहीं, इस तरह से ऐसे करके। ठीक है, इस तरह लेते हो, मैं लाइन नहीं लगाओगे फिर भी तो ले सकते हो। हटाओ लाइन, 9 से कट रहे हैं, 9 से हटा दो। 9 तो 7, 9 एकम 9 पंजे 45 और 9 दूनी 18। अभी 5 से कट जाएंगे, 5 से हटा दो। 5 दूनी 10, 5 या 15, 5 चौक 20। अभी 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 3 रहने दो ऐसे ही, 2 दूनी 4। अब नहीं कटेंगे, जब नहीं कटेंगे तो इन सबकी गुणा करा दो, ये एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, तो 5 की पहले सम संख्या से गुणा करा ताकि 0 बन जाए। 5 दूनी 10, 3 30 दूनी 60, और 60 की 9 से 9 छक 54, 1 0। ठीक है, कितना आ गया इसका? 540 आ गया। एलसीएम मतलब टोटल वर्क आ गया कितना? 540। ठीक है, 9 से 90 से इसको डिवाइड करो, 1 0 से 1 0, और 9 से 54 को 6 बार जाएगा। एक ही क्षमता आ गई 6 की। 135 से कितने बार जाएगा? 4 बार जाएगा। देखो 4 पंजे 20, 4 3 12, 2 14, 4 एकम 4 1 5। ठीक है, 4 बार जाएगा। ठीक है, 180 से ये 0 से 0, 18 से 54 को 3 बार। मतलब एक ही क्षमता 6 की आ गई, एक दिन की, बी की 4 आ गई, सी की 3 आ गई। ठीक है, बताओ सवाल में क्या लिखा है? ए ने पहले दिन कौन काम कर रहा है? ए अकेले। तो इधर आ जाओ, देखो पहले दिन कौन है? ए अकेले। तो पहले दिन कितना कर लेगा ये बोलो? क्या बात है, क्या देख रहे हो? हाथ को लगने दो, तुम इधर देखो। ठीक है, नहीं कैमरा लगेगा, वो इधर आ जाओ। वो लगे हैं कैमरा, अब नहीं लगेंगे। चलो इधर देखो, पहले दिन ए ने अकेले काम किया, तो पहले दिन ए अकेला था, तो ए अकेले एक दिन में कितना कर लेता है? ए 6 काम। तो पहले दिन 6 काम कर लिया, हो गया। ठीक है, इसमें लिखा है दूसरे दिन बी और सी एक साथ कार्य किया। दूसरे दिन बी और सी ने एक साथ काम किया। अब ये नहीं है, तो दूसरे दिन किसने किया? बी और सी ने। और दूसरे दिन, ठीक है, बी और सी ने। तो बी और सी ने काम किया है, तो बी और सी ने देखो दूसरे दिन में कितना कर लिया? बी ने 4, सी ने 3, 4 3 कितना? 7 काम। ठीक है, अब देखो क्या लिखा है? तीसरे दिन ए और सी ने एक साथ कार्य किया। तीसरे दिन किसने किया? ए और सी ने। तो तीसरे दिन देख लो, ए और सी ने, ए ने और सी ने। बताओ कितना कर लेंगे? ए 6 कर रहा है, सी 3, 6 3 कितना? 9 काम। अब तो नहीं कोई कर रहा है आगे?
फिर आगे लिखा है यदि वे इसी चक्र को दोहराते रहें, ठीक है, फिर ए आएगा, फिर बी सी आएगा, फिर ए सी आएगा। तो अब देखो 3 दिन में कितना काम हो गया, 9 6 15 और 7 22 काम हो गया। काम कितना है टोटल, 540 कराना है। क्या 22 से ये कट रहा है 540, तो 22 का कितना मल्टीपल लें हम, 24 मल्टीपल। हमें 22 का ऐसा मल्टीपल लेना है कि 540 के नजदीक पहुंच जाए, ठीक है। या तो पूरा कटेगा ये काम, ये टोटल काम 540 है, पूरा नहीं कटे तो 22 से इसको डिवाइड कर लेंगे 540, पता चल जाएगा कितने बार जा रहा है, ठीक है। तो 22 दूनी 44, 22 दूनी 44, 10 बचा है और कितना 22 चौक 88, 22 चौक 88, 22 पंजे ज्यादा 110 हो जाएगा करीब। हाँ तो ये 24 बार जाएगा, 24 बार में कितना जाएगा 88, 2 20, 88 2 90 10 100, 12 कम इसमें थे कितना जाएगा ये 22 चौक 88, 22 दूनी 44 और 8 ये तो 22 का 24 मल्टीपल आ गया इतना। तो यहाँ भी 24 से गुणा करा दो, 24 तियां 42, 42 दिन में कितना काम हो गया ये, अच्छा 24 तियां 72, भाई तुम देख रहे हैं तुम लोग कितना, 24 तियां 72 दिन में कितना काम हो गया 528। काम कितना होना है, काम होना है 540, काम हुआ है 528। और इसमें देखो अब फिर आगे कौन आएगा, फिर ए आएगा, फिर ए आएगा। एक दिन में कितना कर लेगा ये 6 काम, तो 28 से कितना हो गया 34, अभी पूरा नहीं हुआ है। फिर अगले एक दिन में कौन, फिर अगले एक दिन बी और सी आएंगे, कितना करेंगे 7। अब कितना हो गया, ज्यादा तो नहीं हो गया, 41 हो गया, होना है 540। अब देखो ध्यान से, यहाँ कितने, यहां तक दिख रहा है नहीं, दिक्कत हो गई। ये हटा दें, चलो इधर आ जाओ, यहीं से आगे बढ़ाते हैं। यहां तक समझ आया, 3 दिन में कितना काम हो गया 22 काम टोटल, ठीक है। इधर आ जाओ, 3 दिन में कितना हो गया 22 काम होना है 540। अब इसे 22 से 540 तो नहीं जा रहा है, लगभग इसके पीछे वाला जाना है। तो 22 का 24 मल्टीपल कितना आया था 528, ठीक है। तो यहाँ भी कितने से गुणा 24 दिया कितना 72 दिन में 528 काम हो गया। यहाँ तक काम कंप्लीट हो गया, इतने मल्टीपल में काम कराना 540, हुआ है 528 अभी। अब फिर ए आएगा, यहां से देखो, फिर पहले ए आएगा, फिर आगे ये आएगा, फिर ये आएगा। तो पहले ए आएगा, एक दिन काम करेगा, तो एक दिन में कितना काम होगा 6। तो यहाँ 73 दिन में कितना काम हो गया ये 8 से 14 534। अभी कितने काम और जरूरत है हमें, 6 काम की जरूरत है हमें। और अब अगले ए तो आ गया, अब कौन आएंगे आगे बी और सी, और कितना काम करेंगे 7, चाहिए हमें 6। ये एक दिन में कर लेते हैं 7 काम, और हमें चाहिए 6 काम हमें चाहिए, मगर ये 7 कर लेते हैं एक दिन में। तो इधर देखो प्लस करेंगे, एक दिन में कितना कर लेते हैं, ये बटे में लिखेंगे 7, क्योंकि एक दिन में कर लेते हैं 7, और 7 में से कराना कितना है हमें इसलिए 6। तो 7 में से कितना काम कराना है 6, ये ऐसे लिख लेंगे। तो 73 सही 6/7 दिन, ठीक है। प्लस वाली वैल्यू को डायरेक्ट लिख सकते हैं ऐसे, 73 सही 6/7। इसको प्लस को ऐसे लिख सकते हैं डायरेक्ट, ये 73 दिन तो ये पूरे आ गए, और हमें 6 काम और कराना था, मगर ये अगली बार में 6 नहीं 7 काम कर रहे हैं ये एक दिन में। तो 6 कराना था, 7 काम करना है, तो 7 में से कितना कराना है हमें 6 काम। इसको बटे में लिखेंगे, ऊपर 6 काम लिख देंगे, तो ये दिन आ जाएंगे 73 सही 6/7, 73 सही 6/7 दिन। तो काम इतने दिन में समाप्त होगा पूरा। ये सवाल है तुम्हारे यूपीएसआई का दरोगा का, ठीक है। मजा आ रहा है, वैकेंसी फिर आ गई, फिर आ रही दरोगा की वैकेंसी। हाँ कल जो अभी मैंने बताया था, एक दोस्त है जो दरोगा में पास हुआ था, अभी उसका एक फोटो उसने और डाला है। कल मोदी जी उसको कुछ सम्मानित कर रहे हैं उससे सर्टिफिकेट से, मोदी जी स्वयं। हाँ वो जो इनके गांव का है, तुम्हारे गांव का नागपुर का, हाँ इनके गांव का है वो।
साथ पढ़ा था BSc का। अभी कल फोटो डाला उसने, मोदी जी उसको सम्मानित कर रहे हैं, एक सर्टिफिकेट है उससे, ठीक है। दरोगा में भी जो हुआ था उसका, समझ रहे हो। मेहनत कर लो, वैकेंसी आ रही दरोगा की फिर से। और तुम्हारी तो हाइट नहीं है ना, तुम्हारी ज़्यादा मेहनत की जरूरत है अभी। और नहीं, ये समझ आया नहीं आया, कुछ नहीं आया। 168, 168 लेते हैं। 168 है तुम्हारी, चलो सही है फिर। चलो तो पढ़ाई मेहनत कर लो, ठीक है। मिटा दें, नोट हो गया सबका, जल्दी करो, जल्दी नोट, जल्दी से सवाल मिटा दें तब तक। अगला टाइप डालो जो एकदम आसान वाले सवाल है ये, ठीक है। टाइप 15 जो भी चल आएगा अगला। टोटल वर्क लाना पड़ेगा। हाँ, टोटल वर्क लाना है हमें। ये दिन आ जाएंगे, इधर दिन चलना है, इधर दिन, टोटल वर्क इधर लाना होता है। काम उधर हो रहा है, दिन इधर हो रहे हैं, ठीक है। चलो लिखो अगला। टाइप 15 है, क्षमता वाले सवाल हैं ये, क्षमता वाले, ठीक है। टाइप 15 देखो जल्दी, आसान सवाल है ये वाले एकदम, ठीक है। ये एकदम आसान सवाल है, लिखो। सवाल नंबर इसमें तो 29 है, तुम जो भी डालो वो डाल लेना, ठीक है। ये क्षमता वाले सवाल हैं, क्षमता वाले सवाल, एफिशिएंसी वाले। लिखो, P और Q अकेले, P और Q अकेले, P और Q अकेले क्रमशः 15 दिनों तथा 20 दिनों में किसी काम को, किसी कार्य को पूरा कर सकते हैं। उनकी संगत दक्षताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। उनकी संगत दक्षताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। एकदम आसान सवाल, बताओ, कुछ सॉल्व भी नहीं करना, आंसर आ जाएगा। दक्षताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए, बोलो। दक्षता मतलब वही क्षमता होती है, एफिशिएंसी कितनी है काम करने की तुम्हारी, वही दक्षता होती है, वही क्षमता होती है, ठीक है। बताओ, हो गया। नोट कराया था मैंने तुम लोगों को पहले। अगर समय का अनुपात दिया है तो क्षमता का अनुपात उसका उल्टा होता है डायरेक्ट, याद है? तो वही तो सवाल है ये। नहीं है नोट तो नोट कर लो अलग। देखो, यदि समय मतलब वही होता है दिन, समय या फिर दिन, ठीक है। यदि इनका अनुपात दिया हो A अनुपात B, ठीक है, तो क्षमता मतलब इफिशिएंसी या फिर दक्षता, यही होता है एक ही, ठीक है। इनका अनुपात इसका उल्टा हो जाता है बस, ठीक है। यदि समय का या फिर समय मतलब घंटे में दिया हो तो समय, या फिर दिन भी समय होता है, ठीक है। इन अनुपात A और B में है तो क्षमता का अनुपात उल्टा कर दो, बस आंसर हो जाता है सीधा। यहां देखो, P और Q का समय का अनुपात दिया है, दिनों का कितना है। P और Q की बात करें, यही तो है, अनुपात में सवाल पूछ रहा है तो अनुपात भी बनाओ इसको। P और Q है, दो व्यक्ति हैं, अकेले 15 और 20 दिन में करते हैं। ये समय का अनुपात है नहीं इनका, एक P 15 दिन में और Q कितने में, 20 दिन में करता है, ठीक है। तो पूछा क्या है, क्षमता का अनुपात, तो क्षमता का क्या हो जाएगा, उल्टा कर दें, कट रहा हो तो काट दें, ठीक है। किससे कटेगा, 5 24 5 या 15, ठीक है। ये आंसर है 4/3। लो, अब सही है। कुछ आ रहा समझ?
उनकी संगत दक्षताओं का अनुपात पूछा है। अनुपात मतलब रेशियो होता है, ठीक है। समय का या दिन का अनुपात A अनुपात B है तो क्षमता का हो जाएगा, इसका उल्टा कर दो, पलट दो, अनुपात हो जाएगा। यहाँ P और Q का, P 15 दिन में करता है, Q कितने में, 20 दिन में करता है, ठीक है। किसी काम को पूरा करते हैं, उनकी दक्षता, दक्षता मतलब क्षमता का अनुपात पूछा है, ये इफिशिएंसी, कितना काम करने की क्षमता है उनकी, ठीक है, उसका अनुपात होता है। तो समय का दिया हुआ है 15 दिन 20 दिन, तो क्षमता बताना है तो इसे समय का अनुपात बना लो। P कितने में कर रहा है, 15 में, और Q कितने में, 20 में कर रहा है, अनुपात में अनुपात लगा दो। तो क्षमता का क्या होगा, क्षमता मतलब दक्षता का, यही पूछ रहा है, इसका उल्टा कर तो 20 इधर 15 इधर पहुंचा दो, ठीक है। कट रहा हो तो काट दो, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। अनुपात हमेशा काट के ही लगाते हैं, अगर कट रहा है, नहीं कट रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। चलो अगला सवाल बताओगे। कठिन लगा सवाल ये क्या, लिखो अगला सवाल जल्दी से। P और Q के कार्य करने की क्षमता, P और Q के कार्य करने की क्षमता, लिखा नहीं करेंगे सवाल, ठीक है, मुझे टाइम लगता है लिखने में। P और Q के कार्य करने की क्षमता का अनुपात 5:7 है। P और Q के कार्य करने की क्षमता का अनुपात 5:7 है, 5:7, 5:7, 5:7, ठीक है। P और Q के कार्य करने की क्षमता का अनुपात 5:7 है। कार्य पूरा करने के लिए उनके द्वारा लिए गए दिनों की संख्या का अनुपात ज्ञात करें। कार्य पूरा करने के लिए उनके द्वारा लिए गए दिनों की संख्या का अनुपात ज्ञात करें। छोटा किसी का, देखो फिर से, P और Q के कार्य करने की क्षमता का अनुपात 5:7 है, 5:7 है। कार्य पूरा करने के लिए उनके द्वारा लिए गए दिनों की संख्या का अनुपात ज्ञात करें। हाँ, ये सवाल सब आए हुए हैं, देख लो खुद, इतने सरल भी सवाल आते हैं। पता होगा तभी तो कर पाओगे, नहीं पता होगा तो ये भी कठिन है, ठीक है। हाँ, जिसे पता होगा वो कर लेगा, जिसे नहीं पता उसके लिए ये भी कठिन है। हो गया। देखो क्षमता का अनुपात दिया है, किसका पूछा है, दिन का अनुपात, क्या हो जाएगा, हटाओ आंसर, ठीक है। हो गया आंसर, नहीं हुआ, ये आए हुए सवाल हैं 2021-22 में सब ये। हाँ, उल्टा हो जाएगा बस। अरे जब दिन का उल्टा क्षमता का रेशियो होता है तो क्षमता का उल्टा दिन का रेशियो हो जाएगा, तुम्हें क्या है। तो ये रेशियो वाले कर लोगे, आगे बढ़ो, लिखो। रोहन एक काम को 16 दिनों में पूरा करता है। रोहन एक काम को 16 दिनों में पूरा करता है। रोहन एक काम को 16 दिनों में पूरा करता है। लिख लिया, आगे लिखो। रोहित रोहन से 2 गुना, रोहित रोहन से 2 गुना कार्य सक्षम है। मतलब रोहित की क्षमता रोहन से 2 गुनी है, ठीक है, कार्य करने की। रोहित रोहन से 2 गुना कार्य सक्षम है। रोहित कितने दिनों में काम पूरा करेगा, रोहित कितने दिनों में काम पूरा करेगा, बोलो। हो जाएगा, कितने, 8 दिन, कितना है, अरे ये दिमाग लगा दोगे ऐसे हो जाएगा बिना कलम चला के। सही है। अरे रोहन अकेले कितने में कर रहा है, बोलो, 16 दिन में। रोहन अकेले 16 दिन में कर रहा है
और रोहित रोहन से दोगुना कार सजम है, मतलब रोहित की क्षमता है वो रोहन से दोगुना है, तो काम उसके आधे दिन में नहीं कर लेगा। नहीं आ रहा समझ में? रोहन कर रहा है 16 दिन में काम, ये 16 दिन में अकेले काम करता है रोहन, और रोहित की क्षमता जो है वो रोहन से कितनी है, दोगुनी है। रोहन जितने में करता है रोहन उससे दोगुने समय, मतलब दोगुनी क्षमता से और आधे समय में कर लेगा, नहीं कर लेगा। अगर ये 16 में दिन में करेगा तो ये दोगुना सक्षम है, तो ये 8 दिन में नहीं कर लेगा। नहीं आ रहा है ये तरीका बताए करने का, बोलो। वो दोगुना सक्षम है काम करने में, दोगुना तेज है, उससे दोगुना तेज है, तो दिन आधे लेंगे नहीं लेंगे उसे। हो गया? अब क्या बताएं? चलो आगे लिखो। लिखो यदि राजू रवि की तुलना में, यदि राजू रवि की तुलना में, ये सवाल समझ आया तुम लोगों को? नहीं आया? देखो यदि राजू रवि की तुलना में, नहीं आया तो मेथड दूसरा बता दें, बोलो। लो जिसको नहीं आया बता दें, ठीक है? नहीं खाली में। हाँ क्या दिया है आगे देखो, रोहित रोहन से कितना सक्षम है, दोगुना। अगर रोहन की क्षमता 1 है तो रोहित की कितनी हो जाएगी, 2। ये क्षमता का रेशियो आगे नहीं आ गया इनकी, ये क्षमता का रेशियो आया है क्योंकि दोगुना कार्य सक्षम है। कार्य सक्षम मतलब क्षमता होती है। रोहित की रोहन से दोगुना सक्षम है। अगर रोहन 1 है तो रोहित कितना है, 2। ठीक है, ये क्षमता का अनुपात आ गया। दिन का अनुपात बनाएंगे तो क्या बनेगा, 1:2। समय किसका दिया है, रोहन का। समय किसका दिया है, रोहन 16 दिन में कर रहा है, मगर यहाँ रोहन कितने में कर रहा है, तो 2 की वैल्यू 16, 2 की वैल्यू 16 कितने से गुणा, तो 1 की वैल्यू 8 से अगर आ देंगे, 1 8, तो रोहित कितने में कर लेगा, ये 8 दिन में। ठीक है, ऐसे बनाना हो ऐसे बना लो। चलो अगला सवाल देखो, जिसे ये बनाना हो बना ले। ठीक है, देखो बी ए से 4 गुना, अच्छा राजू वाला था, देखो काजू वाला था। देखो यदि राजू रवि की तुलना में, यदि राजू रवि की तुलना में 3 गुना अधिक कार्य कुशल है, यदि राजू रवि की तुलना में 3 गुना अधिक कार्यकुशल है, कार्यकुशल वही क्षमता, ठीक है, 3 गुना अधिक कार्यकुशल है, मैडम आ गई। चलो, अरे तुम लोग उल्टा समझते हो तुम लोग। ठीक है, देखो 3 गुना अधिक कार्यकुशल है, आगे लिखो और एक कार्य को पूरा करने में, और एक कार्य को पूरा करने में, और एक कार्य को पूरा करने में उससे 20 दिन कम लेता है, जो भी हो, और एक कार्य को पूरा करने में उससे 20 दिन कम लेता होना चाहिए, देता लिखा है, चलो 20 दिन कम लेता है, तो रवि को उसी कार्य को पूर्ण करने में कितना समय लगेगा। और एक कार्य को पूरा करने में उससे 20 दिन कम लेता है, तो रवि को उसी कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा, बोलो। 30 दिन है, क्योंकि 20 दिन कम ज्यादा वाला ही है, 20 दिन कम लेता है मतलब अधिक कम वाला हो जाएगा। नहीं, ये डायरेक्ट नहीं होने वाला दिमाग में। ठीक है, वो कम, जब भी कम अधिक वाला है, ठीक है, तो इस तरह बना लेना। हो गया। पहले ये देखो क्या लिखा है, राजू रवि की तुलना में कितना अधिक कार्य सक्षम है, 3 गुना। कौन है, राजू और रवि। ठीक है, राजू रवि की तुलना में, हो गया पहले
हो गया। रोक दें। हाँ देखो, लिखा है राजू रवि की तुलना में 3 गुना। राजू रवि से 3 गुना अधिक। तो रवि अगर 1 है तो राजू कितना सजम है? 3 गुना। 3। अरे राजू रवि से 3 गुना है, तो अगर रवि 1 है तो राजू कितना? 3 गुना। 3 हो जाएगा। 3 गुना तभी तो होगा, 1 से 3 गुना कराओ 3 गुना। ठीक है, ये किसका ये क्षमता का अनुपात आ गया नहीं आ गया? क्षमता का आया नहीं आएगा? तो इसे पहले, क्योंकि वहां दिया है समय, दिन दिया है 20 दिन कम लेता है, तो इससे पहले दिन का रेशियो बनाओ। क्या बन जाएगा? और कम, उसमें लिखा है 20 दिन कम लेता है, तो कम और ज्यादा हमेशा अंतर होता है दोनों का। कम और ज्यादा अगर दिन लिखे हो तो हमेशा दोनों का अंतर होगा। ये 3 और 1 अंतर कितना आ गया इनका? तो यहाँ 2 दिन कम ले रहा है, वहां कितना दिन कम ले रहा है? 20 दिन। तो 2 की वैल्यू कितनी? 20 दिन। तो 1 की वैल्यू कितनी? किसका काम पूछा है? राजू का। तो राजू 1 कर, रवि का पूछा है, तो रवि से गुणा कराओ। 10 कितना दिन लेगा रवि? 30 दिन में। दिन से गुणा कराओ, दिन आ जाएगा निकल के। ठीक है। अरे 1 की वैल्यू 10, तो 3 की वैल्यू कितनी? 30 होगी नहीं होगी? नहीं फिर समझाएं। राजू रवि से 3 गुना अधिक कार्य सक्षम है। कार्य सक्षम है तो क्षमता होगी वो। ठीक है, और रवि की 1 है तो राजू की 3 हो जाएगी, क्योंकि राजू रवि से 3 गुना है। ठीक है, कार्य क्षमता का अनुपात आ गया, समय का अनुपात बना लो दिन का, तो उल्टा हो जाएगा 1:3। और जब भी वहां दिन, उसमें लिखा है 20 दिन कम लेता है, 20 दिन कम ले या 20 दिन ज्यादा ले, कम और ज्यादा, कम ज्यादा हमेशा अंतर होता है दो लोगों का। ठीक है, क्योंकि वहां दिन का अंतर है तो यहाँ भी दिन का अंतर करेंगे। दिन का रेशियो यही तो है, इनका अंतर। यहाँ अंतर कितना है? 2। सवाल में अंतर है 20, तो 2 की वैल्यू 20, 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 10। अब पूछा, किसका पूछा? रवि कितने दिन में काम पूरा कर रहा है। यहाँ रवि कितने दिन में कर रहा है? 3 दिन। तो 1 की वैल्यू 10, तो 3 की वैल्यू कितनी? 30 दिन। अगर पूछे राजू कितने दिन में काम कर रहा है, तो 1 की वैल्यू 10, तो 1 की वैल्यू यहाँ 10 ही आएगी, 10 से गुणा कराओगे। तो राजू कितने दिन लेगा? 10 दिन, अगर राजू का पूछे तो। हाँ, कम या ज्यादा हो हमेशा अंतर होता है वो। ठीक है, कम या ज्यादा हमेशा अंतर होता है, ये ध्यान रखना। अगला सवाल सेम है, सेम इसी तरह का बताना करके। ठीक है, सेम इसी तरह का सवाल है अगला। बोलो, लिखो बी ए से 4 गुना काम करता है। बी ए से 4 गुना काम करता है तथा बी ए से 15 दिन कम लेता है। तथा बी ए से 15 दिन कम लेता है, ये लिखा है। ठीक है, मतलब का सुनने में तो कमजोर है, देखने में भी कमजोर है। ठीक है, तो कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, बी ए से 15 दिन कम लेता है, 15 दिन कम लेता है। ठीक है, समझ लिया? कम लेता है। दोनों अलग अलग कितने दिन में काम करेंगे? दोनों का निकालना है। दोनों अलग अलग कितने दिन में काम करेंगे, दोनों का बताना है अलग अलग। ठीक है, अलग ही अलग उसमें ऑप्शन दिया होगा 2 में। आसान सवाल है एकदम, कुछ ज्यादा नहीं है। इसमें लगा है बी ए से 4 गुना। पहले बी को लिखो, फिर ए को लिख दो यहाँ पर। अब देखो, पढ़ो क्या लिखा है। बी ए से 4 गुना। बी किससे 4 गुना है? ए से 4 गुना। यदि ए 1 है तो बी 4 गुना कितना है? 4 हो जाएगा। 4 गुना काम करता है, तो ये क्या है कि क्षमता का अनुपात आ गई है। ठीक है, ये क्षमता का अनुपात आ गया कितना? 4:1। 20 दिन और 5 दिन। चलो, अब हमें यहाँ लेता है, यहाँ लिखा गया है बी ए से 20 दिन कम लेता है, मतलब समय आ गया यहाँ पर
वो 15 दिन कम लेता है, समय आ गया तो इसे समय का अनुपात बनाओ, मतलब दिन समय वही होता है, कितना हो जाएगा 1:4। यहाँ ले रहा है 20 कितना 15 दिन कम, बी ए से 15 दिन कम, तो कम और अधिक हमेशा अंतर होता है इन दोनों का, क्योंकि बी एक में कर रहा है, ये 4 दिन में कर रहा है, तो ये कम दिन ले रहा है नहीं ले रहा है, मगर वहां ले रहा है 15 दिन कम। यहाँ कितना है 3 दिन, तो 3 दिन कम वहां 15, 3 की वैल्यू कितनी 15, तो ए की वैल्यू हमें निकालना है दोनों का दिन, दोनों अलग अलग कितने दिन में काम करेंगे। बी यहाँ 1 दिन में कर रहा है, एक की वैल्यू 5 है, एक की वैल्यू 5 है तो एक की वैल्यू कितनी, तो बी का निकल आया कितना 5 दिन, जब एक की वैल्यू 5 तो 4 की वैल्यू 4 पंजे 20, तो एक कितने दिन में लेगा 20 दिन। यही दोनों पूछे थे, ताकि दोनों का अलग अलग कितने दिन में काम करेंगे दोनों बताना, ठीक है। समझ आ रहे हैं, कुछ नहीं आ रहे हैं? इस चैप्टर को जल्दी फिनिश करें, क्योंकि इसमें नए स्टूडेंट है काफ़ी, तो नया चैप्टर अच्छा समझ आएगा, ठीक है उन्हें। हाँ तुम लोगों को पूरा कर दे रहे हैं इसे जल्दी जल्दी, टेंशन मत लो। तो कम अधिक वाले कर लोगे, कम अधिक हमेशा अंतर होता है, ध्यान रखना, ठीक है। कम समय ले अधिक समय ले हमेशा अंतर होता है। लिखो अगला सवाल, लिखो जल्दी से। हाँ अलग लेंगे इससे, लिखो। एक कार्य को 1455 दिनों में कर सकता है, एक कार्य को 1455 दिनों में कर सकता है। हाँ अगला सवाल, एक कार्य को 1455 दिनों में कर सकता है। 1455 लिख लोगे 1455। हाँ आगे लिखो, बी ए की तुलना में 25% अधिक कार्यकुशल है। बी ए की तुलना में 25% अधिक कार्यकुशल है। बी ए की तुलना में 25% अधिक कार्यकुशल है। इसी कार्य को करने के लिए बी द्वारा लिए गए दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसी कार्य को करने के लिए बी द्वारा लिए गए दिनों की संख्या ज्ञात करें। हो जाएगा। इसी कार्य को करने के लिए बी द्वारा लिए गए दिनों की संख्या ज्ञात करें। वहां गुने में था, यहां प्रतिशत में है क्षमता। वहां क्षमता गुने में थी, यहां क्षमता किसमें है, प्रतिशत में है। बताओ हो जाएगा। नहीं आ रहा समझ? 36 वाला। बताओ ऑप्शन क्यों, आंसर लो सीधा। 1164। सही। इधर देखो, ये पहले परसेंट, इधर देखो परसेंट क्या है, 25% अधिक कार्यकुशल दिया है। कितना 25% अधिक, 100 से 100% होता है कोई भी चीज, और 25% अधिक है तो कितना 100 में कितना बढ़ा देंगे 25%। इस तरह लिखते हैं। अधिक को इस तरह लिखेंगे, कम होगा अगर होता 25% कम तो होता है कितना 100% होता है कुल। अगर 25% कम करना है 100 में से 25 कम करके लिखेंगे कितना 75।
मैं इसमें लिखा है 25% अधिक कार्यकुशल है तो नीचे 100 लिखेंगे, और 25% अधिक है तो 100 में 25 बढ़ा के ऊपर लिख देंगे। ठीक है, तो कितना डिवाइड करो, 25 चौका 100, 25 पंजे 125। अब सवाल पढ़ो क्या लिखा है। ए का तो वो छोड़ो, आगे देखो, बी ए की तुलना में 25% अधिक कार्यकुशल है। 25% को हमने ऐसे लिख लिया, 25% अधिक था तो 100 में 25 बढ़ा के ऊपर लिखना है। ठीक है, जितना अधिक हो ऊपर बढ़ा के, जितना कम हो उसमें से घटा के, नीचे वाले में से घटा के ऊपर लिखते हैं। ठीक है, तो कितना 5/4। इसमें क्या लिखा है, बी ए की तुलना में 25% अधिक कार्यकुशल है। अधिक कौन है, बी है ना ए से, तो बी की तरफ कौन सा लिखेंगे इनमें से, बड़ा वाला, तो बी की तरफ 5 और सी की ए की तरफ छोटा वाला, कितना 4। बस ये किसका अनुपात आ गया, कार्यकुशल है मतलब क्षमता का अनुपात। ठीक है, समय का अनुपात कितना आ जाएगा, 4:5। कौन काम कर रहा है, ए कितने दिन में काम कर रहा है, 1455 दिन में, और ए यहां कितने दिन में ले रहा है, 5 दिन, तो 5 की वैल्यू कितनी, 1455। कितना डिवाइड करें इससे इसको डिवाइड करो, कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10, 5 ने 45, 5 एकम 5, 291। तो जब यहाँ 291, यहाँ भी 291 से गुणा करा दो, आंसर आ जाएगा 4 एकम 4, 4 ने 36, 4 दूनी 8, 3 11। तो पूछा है बी कितने दिन में काम करेगा, 1164 दिन में। कभी परसेंटेज वाला है इसको अलग इस तरह कर लेना ताकि दिमाग गड़बड़ ना हो, मना तुम उसे यहीं पर लिखोगे 100 से बढ़ा के 125 तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, देखो 25% अधिक हो तो हमेशा देखो 25% अधिक हो तो क्या करना है, देखो 25% अधिक हो तो क्या करेंगे, 100 में उतना बढ़ा के लिखेंगे ऊपर। 100 में कितना बढ़ा के, 25 बढ़ा के कितना, 125%, 125। ठीक है, अगर होता ये 25% कम, 25% कम होता तो क्या करते, नीचे 100, ये 100% होता है कोई भी चीज, 100 25% कम है तो 100 में 25 कम करके ऊपर लिख देंगे, कितना 75। ठीक है, जितना भी हो 17, लो 17 लिख लो। 17% कम हो तो 100 में 17 कम करके लिख दो ऊपर, कितना आ जाएगा, वो 83 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, अगर अधिक होता तो क्या करते, 100 में उतना बढ़ा के, कट रहा तो काट दो, नहीं तो ऐसे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और इसमें दिक्कत तो नहीं होगी। कितना टाइम हो गया, ओवर हो गया।